नमस्कार दोस्तों, चहल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफी का सेशन लेकर के कंटिन्यू चल रहे हैं और उसी कड़ी में यह हमारा आज आपका 12वां क्लास है, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है आज हमारा जीएमटी से है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से, आईएसटी से है अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और बहुत हद तक क्वेश्चन आपको इंटरनेशनल डेट लाइन से भी देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पे आपको बता दें कि इस चैप्टर से हमेशा यूपीएससी और बीपीएससी, यूपीएससी पे विशेष करके बोलें तो यूपीएससी में इस चैप्टर से हमेशा सवाल रहता ही रहता है। चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री इन लैटिट्यूड एट द इक्वेटर इज इक्विवेलेंट टू नियरली, यानी भूमध्य रेखा पर देशांतर में 1 डिग्री का अंतर लगभग कितना होता है। हम लोग इससे पहले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो इक्वेटर है, जो ग्लोब है हमारा, इस पर जितनी भी लाइनें खींची गई है इन सबके बीच का जो एक राउंड फिगर में हम लोग देखते हैं वो होता है 111 किलोमीटर की दूरी। लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि जब हम लोग ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में यह बताते हैं कि जैसे जैसे इधर ऊपर की तरफ जाते हैं इसके बीच की दूरी वेरी करती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 111 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 0 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स लाइज इन, अर्थात है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो अर्थ है हमारा, इसमें 0 डिग्री लैटिट्यूड्स जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ ये दोनों किस ओशियन से होकर के जाती है, यही सवाल है हमारा कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है। तो हम आपको बता दें कि यह जो जाती है यह अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन से होकर के जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि अफ्रीका के वेस्ट से ये जो हमारा जीएमटी लाइन है गुजरती है, ग्रीनविच मीन टाइम, और अफ्रीका से ही बीचों बीच गुजरती है हमारा इक्वेटर। इसलिए ये दोनों जो मर्ज होती है जिस ओशियन में, उस ओशियन का नाम है अटलांटिक ओशियन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा सवाल है कि जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दोपहर होगी तो कितने डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 बजेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। देखिए, जब 82.5 डिग्री की बात करेंगे तो आप लोग जान रहे हैं कि 82.5 डिग्री को ही आईएसटी बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि प्रयागराज के नैनी से गया हुआ है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हम लोग सब जान रहे हैं कि देखिए ये जो ग्रीनविच टाइम है, जीएमटी जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी, इससे जब हम 82.5 को देखेंगे तो ये ईस्टर्न रीजन का, ये जो पूर्वी देशांतर है इसी की बात की जा रही है जो भारत में है, होगी। तो कितने डिग्री देशांतर पर सुबह के 6:30 बजेंगे। सवाल काफ़ी अच्छा है। तो जब हमें 6:30 बजाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें 82.5 से किधर जाना होगा, 82.5 पर दोपहर हो रहा है। अब देखिए एक फिगर, राउंड फिगर में हम आपको बताते हैं कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया, और ये इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है यही है हमारा 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। ठीक है। अब यहाँ पर जब दोपहर हो रही है, दोपहर का मतलब हो गया कि यहाँ पर बज रहा है 12। अब 12 बज रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सुबह पहुँचना है। तो सुबह का मतलब हो गया कि इसके वेस्ट में हमें आना होगा। पहला बात तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि पूरब वाला आंसर नहीं होगा, पूर्व वाला जो है आंसर ये वाला नहीं होगा, ये तो हो सकता है क्योंकि पश्चिम है। यानी 3 ऑप्शन अभी भी हमारे पास बच रहे हैं कि पश्चिम वाला एक ऑप्शन होगा। लेकिन अब पूछ रहा है कि कितने डिग्री पर होगा। तो भाई मेरे यहाँ 82.5 है। आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर ये पीछे इसलिए होगा, पश्चिम इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थ घूमती है, तो इसलिए ये पश्चिम तो हो गया। अब देखेंगे कि अब आपको बता दें कि जो पूरा अर्थ है इस पर कितने लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं। यानी अगर एक कैलकुलेशन लगाएं
तो अर्थ जो अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाती है वो 24 आवर में लगा लेती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। अगर हम इससे इसका निकालें कि एक घंटे में अर्थ कितना घूम जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 360/24 कर दें तो निकल जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, यानी अगर हम इस तरह से कट करके निकालें तो एक घंटे में जो अर्थ है यह 15 डिग्री शिफ्ट होती है वेस्ट टू ईस्ट। और इसी को अगर हम और कैलकुलेट करके निकालें तो हमारा निकलता है कि 1 डिग्री शिफ्ट होने में पूरे अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आए तो इसे याद रखना है कि 1 डिग्री शिफ्ट होने में 4 मिनट का समय लगता है देशांतर के अनुकूल। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दें कि देशांतर हमेशा हमारा डिपेंड करता है टाइम पे। देशांतर के अकॉर्डिंग ही पूरे पृथ्वी का समय निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं हमारा कि सुबह के 6:30 बजाने हैं हमें, यानी यहाँ पे बज रहे हैं 12, तो अब हमको इधर लाना है 6 घंटा। अब 6 घंटा जब हम इधर लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 घंटा में कितने डिग्री बनेंगे, 15 डिग्री। तो 6 घंटा में बनने वाले हैं कितने, 15 और इंटू 6, यानी अगर हम करें 15 इंटू 6 तो ये हो जाएगा हमारा 90। और जब 90 डिग्री पे हो जाए तो 90 डिग्री का मतलब हो गया हमारा 15 डिग्री, इसको हम लोग 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना है कि जब 90 डिग्री पे आ गया तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 0 डिग्री ईस्ट और वेस्ट से। तो इसलिए इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा 0 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि जब ग्रीनविच में दोपहर होती है तो किसी स्थान या स्थानीय समय के 5 बजे होता है, वह स्थान निम्नलिखित में से किस देशांतर पर है। यानी व्हेन देयर इज मिड डे इन द ग्रीनविच लोकल टाइम ऑफ प्लेस इज 5 o'clock इवनिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स दैट प्लेस विल बी लोकेटेड। यानी सिंपली समझना है, हमने आपको बताया कि जो ग्रीनविच है ये हमारा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से गया हुआ है और ग्रीनविच के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा विश्व का समय शिफ्ट होता है। यानी ग्रीनविच पर जब सूरज डायरेक्ट पड़ती है उस समय सारे दुनिया के सभी देश अपने घड़ी में 12 बजा लेता है। तो इसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ सवाल क्या है कि ग्रीनविच पे इस बार दोपहर हो रहा है, तो ग्रीनविच पे दोपहर होने का मतलब हुआ कि इस बार ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं। और ग्रीनविच कहने का मतलब 0 डिग्री हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड से है, ध्यान रखना है। तो किसी स्थान का स्थानीय समय शाम के 5 बजे होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब ग्रीनविच से इधर अगर हम चलेंगे तो शाम होगा, इधर चलेंगे तो सुबह होगा। क्यों? क्योंकि जो रोटेशन ऑफ अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। यानी इस पोजीशंस पे कोई एक प्लेस होगा जहाँ पर हमारा क्या टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं PM के, ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि वह स्थान निम्नलिखित में से किस देशांतर यानी किस लॉन्गिट्यूड्स पर होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे 5 आवर हम आगे आए हैं। तो 5 आवर आगे आने का मतलब अभी हमने आपको बताया कि 1 आवर आगे आने में 15 डिग्री शिफ्ट होता है। तो 5 आवर आगे आएंगे तो 15 इंटू 5 दैट मीन्स 75 डिग्री शिफ्टिंग होगा। तो 75 डिग्री शिफ्टिंग 2 दिख रहा है। तो कह रहा है कि वह किस देशांतर पर होगा, इस पोजीशंस की बात कर रहा है। तो ये किधर होगा, तो ये होगा हमारा ईस्ट में, क्योंकि ग्रीनविच से वेस्ट में, जो ग्रीनविच से वेस्ट है उधर अभी सुबह है। तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 75 डिग्री वेस्ट। ठीक है, सॉरी 75 डिग्री ईस्ट, क्योंकि उस लोकेशन का पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ये हमारा 75 डिग्री पूरब होगा, ना कि पश्चिम। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, विच पाथ मस्ट बी फॉलोड बाय अ शिप टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द लिस्ट टाइम। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम से कम समय में जाने के लिए एक जहाज को कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि समुद्री हवा और महासागरीय धाराएं, नहीं भाई, समुद्री हवा नहीं,
मध्याह्न रेखा, मेडिटेरेनियन रेखा, ये सही बात है, देशांतर नहीं, क्योंकि स्थान में देशांतर से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरिडियन। ठीक है, चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, और ये है इफ द डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फॉर टू प्लेसेस इज 90 डिग्री द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज प्लेस विल बी। यदि दो स्थानों के देशांतर का अंतर 90 डिग्री हो तो इन स्थानों के बीच का समय अंतराल क्या होगा। अभी हमने आपको बताया कि 90 डिग्री, अब सिंपल बताइए कि 1 डिग्री जो शिफ्ट हो रही है 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 आवर अगर हमको शिफ्ट करना है, 1 आवर शिफ्टिंग हो रहा है कितने डिग्री में, हम लोग देख रहे हैं कि जो 60 मिनट्स इसको बोल सकते हैं, यानी अगर हम 1 घंटे में शिफ्ट करें तो 15 डिग्री शिफ्ट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कि 15 × 6 अगर हम कर दें 15 × 6 तो हमें प्राप्त होता है 90। तो इसके अनुसार ये 6 घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसके दोनों के बीच के का डिफरेंस क्या होगा, तो 6 आवर हो जाएगा। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइम एट काहिरा इज 2 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज लोकेटेड एट। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, यह स्थित है। काहिरा जो है आपको पता होगा कि कायरो भी बोलते हैं इसको, कायरो या फिर काहिरा हिंदी में बोला जाता है। तो ये जो है इजिप्ट का कैपिटल है। आपको बता दें कि अब जो इजिप्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रीनविच लाइन है ये हमारा यूरोप में है, ये यूरोप में है। जो ब्रिटेन में हम लोग जान रहे हैं कि 1862 में इसको माना गया था, और काहिरा जो है इससे ईस्ट में है, इस पोजीशन में। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा हमारा, ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स होगा। इसका सही जवाब हमें ध्यान रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर सवाल। यह है इफ द टाइम एट ग्रीनविच इज 7 AM, व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड्स एट विच द टाइम इज 11 AM। अर्थात यदि ग्रीनविच का समय सुबह 7 बजे हैं तो वह देशांतर क्या होगा जिस पर समय सुबह 11 बजे होगा। हमने पहले बताया है कि आज के क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रीनविच टाइम से है। तो ग्रीनविच टाइम से होने के कारण सारे के सारे ये एक तरह से बोलें तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब का सॉल्यूशन इसी बात से होगा कि अर्थ पे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूडनल्स लाइन खींचे गए हैं, तो कितने खींचे गए हैं, तो 360 डिग्री इसलिए बोलते हैं। और ये एक रोटेशंस में पूरा काउंट हो जाता है। तो 360 डिग्री जो घूमने में अर्थ टाइम लेती है वो 24 घंटे का लेती है। तो जब आप इसको 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे कि 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है, तो हमें पता चलता है कि अर्थ जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। अब जब इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में पता चलता है अर्थ जो है 1 डिग्री घूमने में अर्थ जो है 4 मिनट का टाइम लेती है। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रख लिए, सारे के सारे सवाल आप बना ले जाएंगे। देखिए इसको कैसे बनाना है। यदि ग्रीनविच का समय सुबह 7 बजे है, सिंपल सी बात है कि अब हमको ग्रीनविच हमें पता है कि यूरोप में है, और यहाँ से यहाँ बजा देना है इस बार हमको 7 सुबह का 7 यानी 7 AM। तो वह देशांतर क्या होगा जिस पर सुबह के 11 बज रहे होंगे। यानी सिंपल बात है कि 11 बजाना है और हमें सुबह का ही बजाना है। तो ध्यान रखना है कि हमें इस साइड ही जाना होगा क्योंकि आगे टाइम हो रहा है। तो 11 बजाना है यानी 4 आवर तो सीधा आगे बढ़ गया। अब 4 आवर जब आगे बढ़ा तो सिंपल सी बात है कि पहले तो ईस्ट में जाना है हमें, और कितने, तो 4 आवर, 7 और 4 11। तो 4 आवर जाने के लिए हमको 1 आवर में हम देख रहे हैं कि 15 डिग्री का अंतर लेता है। तो 15 × 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ईस्ट हमें जाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 60 डिग्री पूर्व की तरफ हमें शिफ्ट करना होगा। तो हमें प्राप्त क्या होगा, 11 बज रहा होगा उस लॉन्गिट्यूड्स पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज 6 AM व्हेन द ग्रीनविच मीन टाइम GMT जिसको बोलते हैं
इज 3 AM, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी स्थान का स्थानीय समय 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम सुबह 3 बजे है, उस स्थान का देशांतर। देखिए सेम क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि इस बार क्या बोल रहा है, किसी स्थान का पोजीशंस का टाइम बता रहा है। मान लिया जाए इस जगह का टाइम बता रहा है कि यहाँ पे 6 बज रहे हैं, ये बज गए हैं 6, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम में सुबह के 3 बज रहे हैं, यानी सुबह के 3 बज रहे हैं, दैट मीन्स ग्रीनविच इस बार वेस्ट में होगा। ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो है पहले हमें 6 आगे जा कर के बजाना है, तो ये हमारा GMT हो जाएगा। और GMT पे क्या बजाना है, तो 3 AM बजाना है सुबह का। अब कह रहा है कि उसका क्या लॉन्गिट्यूड से, तो फिर से वही करना है कि इस बार कितने डिग्री का गैपिंग आ जाएगा हमारा, 3 आवर का गैपिंग आएगा। तो 3 आवर का गैपिंग यानी 15 इंटू 3 कर देंगे, तो 15 और इंटू 3 यानी 45, यानी 45। इस बार देखिए क्या कह रहा है, उस स्थान का देशांतर क्या है, तो इस स्थान का देशांतर फिर से पूछा जा रहा है। तो हमें पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यह स्थान जो है क्या है, 45 डिग्री ईस्ट में ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये पूर्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलें। कह रहा है इफ द GMT इज एट लंदन इज 7 AM, व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग IST एट दिल्ली। यानी यदि लंदन में GMT सुबह 7 बजे हैं, तो दिल्ली में क्या, आपको पता है कि हमारा जो भारत का समय है यह लंदन के GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो सिंपली है कि जो 0 डिग्री है जिसको हम लोग GMT बोल रहे हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, और ये ग्रीनविच कहाँ है, तो यही है भाई लंदन में। इससे हमारा जो 82.5 है, ये कितना डिग्री आगे, ये कितना घंटा आगे हो जाता है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही हमारा यह सवाल बन जाएगा कि इस बार GMT में हमें बजा देना है क्या, 7। अब जब हम 7 बजा देंगे तो भाई IST के अकॉर्डिंग दिल्ली में क्या बजाएंगे, तो 7 में 5.5 जोड़ेंगे तो 12:30 बज जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 12:30 बज जाएंगे PM के। ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा आ जाता है 11 नंबर, और 11 कह रहा है व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू भूटान लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून। अर्थात 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय क्या है, जबकि ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बज रहे हैं। सिंपली वही वाला क्वेश्चन है। इस बार क्या करना है कि ग्रीनविच मीन टाइम में हमें देखना है 0 डिग्री पे इस बार कितना बचा रहा है, जबकि ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो 12 बज रहे हैं दोपहर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर जो होंगे, तो इधर हमारा भारत में जो इलाहाबाद है या फिर बोलें तो प्रयागराज है, वहाँ पर बज रहा होगा क्या, 5:30, क्योंकि 5.5 घंटा आगे है। अब जब 5.5 घंटा आगे, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, इस बार पूछा जा रहा है थिम्पू जो कि 90 डिग्री पर है, यानी 5.5 से और आगे हम बढ़ेंगे। तो 5.5 से कितना आगे हमें बढ़ना होगा, तो हमें बढ़ना होगा 5.5 से 8 डिग्री आगे, क्योंकि ये जो 5.5 है ये है हमारा 82.5 डिग्री। तो और हम अगर इसमें 7.5 डिग्री जोड़ दें, 7.5 डिग्री जोड़ दें, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। हम थिम्पू पहुंच जाएंगे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स पे, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम अब इसका क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे टाइम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जब 82.5 पहुँचे हैं 5.5 घंटा में, तो 7.5 मिनट में कितना टाइम आगे बढ़ेगा, 1 मिनट में हम लोग जान रहे हैं कि 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का टाइम लेता है। तो 7.5 डिग्री में 7 डिग्री जाने में सिंपली ले लेगा 28, और हाफ डिग्री जाने में 2, यानी 30 मिनट जो है और एक्स्ट्रा लग जाएगा। यानी 5:30 बज रहा है तो 6 बज जाएगा। तो 6 कब के बजेंगे, तो 6 बजेंगे शाम के। ध्यान रखना है कि सुबह के 6 नहीं बजेंगे, क्योंकि ईस्टर्न बात की बात हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन लॉन्गिट्यूड्स क्लोजेस्ट टू द दिल्ली। देखिए ये पूछ रहा है कि दिल्ली शहर के नज़दीक कौन से लॉन्गिट्यूड्स पर स्थित शहर जो है हमारा आएगा। तो हम आपको बता दें कि लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग इसे देखना है, ना कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग पूरा इंडिया का मैप देखेंगे, तो यहाँ पे दिल्ली है, और जो लॉन्गिट्यूड्स पे सबसे नीचे नज़दीक मिलता है दिल्ली का, वो हो जाता है हमारा बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, द डिस्टेंस लाइज बिटवीन टू कंजिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स 91 डिग्री ईस्ट एंड 91 डिग्री ईस्ट एंड 92 डिग्री ईस्ट एट द पोल इज। देखिए यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं अर्थ पे, हमने बताया कि 360 लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं पूरे अर्थ पे जो टाइम निर्धारित करती है, ये सब के सब लॉन्गिट्यूड्स जो हैं यह जुड़ जाता है कहाँ, ए पोल पर। जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पोल पर देखेंगे तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स एक पॉइंट पर जा कर के जुड़ जाता है। तो इसलिए हम लोग बताए भी हैं आपको कि जो लैटिट्यूड्स है, अक्षांश जो है, अक्षांश हमारा 90 डिग्री पे फ्लैट है, जबकि जो देशांतर है, जो पोल है, जो लॉन्गिट्यूड्स है वो पोल पर एक पॉइंट हो जाता है। तो यह पॉइंट हो जाता है तो इसके बीच की दूरी जो होती है वो 0 किलोमीटर हो जाती है। तो इसलिए सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि जिस प्रकार से लंदन से जीएमटी गुजरा है, ठीक उसके अपोजिट में 180 डिग्री जो जिगजैग लाइन है पैसिफिक ओशियन से गुजरा हुआ है, उसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। उसी के बारे में है कि कौन सा सवाल, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला कथन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः 180 डिग्री मध्याह्न रेखा से होकर जाती है। ये कथन सही है, अभी हमने आपको बताया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर स्थित स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग एक दिन है, लगभग नहीं पूरे होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर एक दिन के समय का अंतर पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण होता है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि पृथ्वी के अक्ष के झुके होने के कारण ऐसा है? तो ये बातें बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं है। झुकने के कारण इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो जिगजैग लाइन बनाया गया है जो हम लोग क्लास में डिस्कस भी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आंसर है निकल चुका है कि यही हमारा सही आंसर होगा। फिर भी लास्ट कोटेशन पढ़ देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः पैसिफिक ओशियन से होकर गुजरती है। हमने ये बात भी आपको बता ही दिया कि मुख्यतः पैसिफिक ओशियन से ही गुजरती है और वो एक जिगजैग लाइन है। जिगजैग उसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो इंटरनेशनल डेट लाइन है और एक प्लेस पे किसी एक दिन में एक ही डेट हो, इसलिए उसको जिगजैग किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ये हमारा है द प्राइम मेरिडियन पासेज थ्रू, यानी कि जो मध्याह्न रेखा है कहाँ कहाँ से पासेज होती है। तो बता दें आपको कि मध्याह्न रेखा जो है यह अल्जीरिया और फ्रांस से पासेज होती है। दैट मीन्स 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पूरी तरह से मैपिंग का सवाल है जो हम लोग मैपिंग में कवर करेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए हमारे इस क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट दिन फिर से एक नए चैप्टर और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर बोलें तो नए क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो आपके लिए, उसको लेकर के फिर से मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।